द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल के बीच जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई है। दोनों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। लड़ाई को 90 दिन हो चुके हैं, जंग को 90 दिन हो चुके हैं और उसके बावजूद भी कोई भी समझौते के आसार अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं इसी बीच हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हमास इजरायली शहरों पर रॉकेट दागकर इजरायली शहरों पर हमला कर रहा है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि आसमान में एक के बाद एक जो है वो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं इजरायली शहरों पर। ये रॉकेट इजराइल में जहां भी गिरे होंगे, इन रॉकेट से इजरायली शहर पर जहां भी हमला हुआ होगा वहां पर तहलका मच गया होगा। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा लगातार हमास इजराइल जंग से जुड़ी तमाम छोटी से बड़ी जानकारी अपने ट्विटर टाइमलाइन पर शेयर करते हैं और लगातार वो हमास इजराइल जंग को लेकर अपडेट भी देते रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने हमास ने जो वीडियो जारी किया है उस वीडियो को शेयर किया है और यहाँ पर लिखा है, पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट ने गाजा से इजराइल के अंदर कई इलाकों पर बमबारी की है। रेसिस्टेंट बॉम्ब्स इजराइल। तो यहाँ पर कहा गया है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध बल जो लगातार इजरायली सैनिकों की नाक में दम कर रहे हैं, यहाँ पर फिलिस्तीन रेसिस्टेंट बलों ने जो है इजराइल के कई शहरों पर हमला किया है। इजराइल में कई शहरों पर जो है वो रॉकेट दागे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आसमान में आपको एक के बाद एक रॉकेट दिखाई देंगे और ये रॉकेट इजराइल में जहां भी गिरे होंगे वहां पर जो है वो तहलका मच गया होगा। चारों तरफ जो है वो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर पहला वीडियो देखिए जिसमें आसमान में एक के बाद एक आपको रॉकेट दिखाई देंगे। ये रॉकेट फिलिस्तीनी प्रतिरोध बल इजराइल पर दाग रहे हैं, इजरायली शहरों पर दाग रहे हैं। देखिए तस्वीरें। तो यहां पर आपने ये पहला वीडियो देखा। वीडियो का एक और हिस्सा देखिए जिसमें यहां पर भी आपको जो है वो आसमान में रॉकेट दिखाई देंगे। या आसमान में रॉकेट जो है वो फिलिस्तीनी प्रतिरोध बल जो है रॉकेट दाग रहे हैं इजरायली शहरों पर। हमने देखा कि किस तरह से लगातार दोनों के बीच पिछले दिनों संघर्ष जो है वो बढ़ता जा रहा है, खास करके तब जब लेबनान के बैरूत में हमास के उप प्रमुख नेता जो है वो मारे गए, वहां पर शहीद हो गए और उसके साथ हमास के कई और सदस्य भी शहीद हो गए हैं। इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। अमेरिका की माने तो अमेरिका ने कई हद तक ये साफ भी कर दिया है कि बैरूत में जो हमला हुआ हमास के उप प्रमुख नेता पर वो इजराइल ने ही किया है। उसके बाद दोनों के बीच संघर्ष और भी बढ़ता जा रहा है। हमास ने साफ साफ कहा था कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और शायद यही वजह है कि इजराइल पर जो है वो एक के बाद एक रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अल कुद्स मुजाहिदीन ने इजरायली शहर अशलोकन में हमला किया है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, गाजा सराय अल कुद्स मुजाहिदीन ने इजरायली शहर अशलोकन और गाजा पट्टी के अन्य इलाकों पर मिसाइलें बरसाई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार अब इजराइल जो है इजराइल ने जो कुछ लेबनान के बैरूत में किया है या जो कुछ उस पर इल्जाम लग रहा है, हालांकि ईरान में जो आतंकी हमला हुआ है उसका इल्जाम भी इजराइल पर लग रहा है। कहीं ना कहीं इजराइल का ही इसमें हाथ बताया जा रहा है। पहले लेबनान के बैरूत में हमला किया गया, उसके बाद ईरान में कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर जो है वो एक के बाद एक 2 विस्फोट किए गए जिसमें कई लोग मारे गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमास ने जो है इजराइल के खिलाफ अपनी कमर कस ली है और यही वजह है कि दोनों के बीच संघर्ष जो है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। यहां तक कि खबर ये आ रही है कि मिडल ईस्ट के दूसरे देश भी इस जंग की चपेट में आ सकते हैं और ईरान पर जो हमला हुआ है उससे कहीं ना कहीं हमास और इजराइल के बीच जंग और भी ज्यादा भड़क सकती है और भी ज्यादा खतरनाक और भीषण हो सकती है। इसी के साथ गाजा पट्टी में क्या कुछ हो रहा है उसके कुछ अपडेट आपके सामने हैं। अमरीश मिश्रा का ट्वीट आपके सामने जिसमें लिखा है कि युद्ध के 90 दिन पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट ने केंद्रीय खान यूनिस में 3 आईडीएफ वाहनों पर टैंक रोधी गोले दागे
और मशीन गनों से गोलियों की बौछार की, जिसके बाद कई इजरायली घायल हो गए हैं। नॉर्थ गाजा आईडीएफ के कब्जे में नहीं रहा है। अमरीश मिश्रा यहाँ बता रहे हैं कि नॉर्थ गाजा जो है वो आईडीएफ के कब्जे में नहीं रहा है। रेसिस्टेंट ने आज तड़के सुबह 120 मिमी मोटर गोले के बौछार से अल कारा में इजरायली टैंक उड़ा दिए हैं। ये आज सुबह का ही इनका जो है वो ट्वीट है। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि आईडीएफ ने ये स्वीकार कर लिया है कि लापता माने जा रहे 3 इजरायली सेटलर्स वास्तव में फिलिस्तीन रेसिस्टेंट के कब्जे में हैं, जिससे गाजा में रेसिस्टेंट के पास इजरायली बंधकों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। इजरायली अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पा रहे। 90 दिन हो चुके हैं जंग को, और उसके बाद 27 अक्टूबर को जो जमीनी आक्रमण शुरू हुआ था उस जंग को भी जो है महीने से ज्यादा, 1.5-2 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने दम पर इजरायली सैनिक एक भी बंधक को छुड़ा नहीं पाए हैं। जिन बंधकों की रिहाई हुई है वो समझौते के तहत ही हुई है। जैसे ही समझौते के दरवाजे बंद हो गए वैसे ही इजरायली सैनिकों पर हमास लड़ाके जो हैं वो कहर बनकर टूटने लगे। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है, फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ 2 दिनों की गहन लड़ाई के बाद आईडीएफ बिना कोई उद्देश्य हासिल किए नूर शम्स शिविर तुलकरेम से हट गया है। हम देख रहे हैं कि इजराइल के कई बटालियन जो है वो गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनी क्षेत्रों से जो है वो अपनी बटालियन वापस ले रही है। इसके पीछे कहा गया कि इजराइल की अर्थव्यवस्था जो है वो डूबने के कगार पर है, और ऐसे में जिन लोगों का काम धंधा छुड़वा करके जंग में भेज दिया गया था लड़ने, उनको वापस बुलाकर जो है अपने काम धंधे पर लगाया जा रहा है, ताकि वहां की जो लोकल स्थानीय अर्थव्यवस्था है उस पर कोई असर ना पड़े। लेकिन यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार इजराइल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। वहीं आपको बता दें कि एंटनी ब्लिंकन इजराइल का दौरा करने गए हैं, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन को हमास से युद्ध बढ़ने का खतरा सता रहा है। आपको बता दें कि ईरान में जो हमला हुआ है उन धमाकों के पीछे हमास ने अमेरिका का नाम लिया है, और कहीं ना कहीं अमेरिका का नाम आने पर मिडल ईस्ट में जो है वो जंग की और भी आग भड़क सकती है। यहाँ पर लिखा है, ईरान बम धमाकों के बाद हमास युद्ध बढ़ने का खतरा, एंटनी ब्लिंकन इजरायली रवाना हुए हैं। एंटनी ब्लिंकन का ये चौथा इजरायली दौरा होगा जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक। इसी के साथ वो मिडल ईस्ट के कई दूसरे देशों से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ लिखा है कि ईरान में बुधवार को हुए 2 बम धमाकों में करीब 100 लोगों की मौत के बाद इजराइल हमास युद्ध के हालात बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच रहे हैं। अपने दौरे में अमेरिकी विदेश मंत्री कई अन्य अरब देशों का भी दौरा कर सकते हैं। इजरायली हमास युद्ध शुरू होने के बाद से एंटनी ब्लिंकन का इजराइल का ये चौथा दौरा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर अमेरिका को जो है वो डर लग रहा है, क्योंकि अमेरिका का नाम इसमें लिया गया है। देखिए आर्टिकल में लिखा भी है कि हमास ने इसका आरोप इजराइल और अमेरिका पर लगाया, ईरान में जो भी बम धमाका हुआ। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। वहीं बेरूत में हाल ही में हमास के एक शीर्ष कमांडर को भी मार गिराया है। इसके पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। इजराइल लगातार लेबनान की सीमा में हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी बमबारी कर रहा है। यही वजह है कि इजराइल हमास युद्ध के पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा है, और अमेरिका को इससे डर लग रहा है। इसलिए अमेरिका से एंटनी ब्लिंकन जो है वो इजराइली दौरे पर है, जिसमें वो कई अरब के देशों से मुलाकात कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार जंग खत्म होने की बजाय, धीमी होने की बजाय उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान में जो कुछ हुआ, फिर लेबनान के बेरूत में जो कुछ हुआ, इससे कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मिडल ईस्ट के दूसरे देश भी जंग में कूद सकते हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।